नमस्कार। आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच आपके लिए लगातार लेके आता है अंधविश्वास की पोल खोल। इसी अंधविश्वास की पोल खोल में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यूं समझिए कि यह वीडियो बहुत ही काम का है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे आचार्य की जो समाज में बताता है कि ये जो जातिवाद या जातिगत भेदभाव आज जो हुआ है यह पहले नहीं था। पहले कब नहीं था? पहले जब वैदिक युग था तो वो वैदिक युग कैसे चलता था, उस वैदिक युग में लोग एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते थे, उसके बारे में यह वर्णन कर रहा है। और इस वर्णन में यह खुद फंस गया है, और वो कैसे फंसा है यह मैं आपको बताऊंगा। इसने बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह कोई वर्ण भेद नहीं है। इनमें कोई वर्ण भेद नहीं हुआ करता था। यह हम यूं मान सकते हैं इसको, इस अनिरुद्धाचार्य ने कहा वहां पे कि हम उसे इस प्रकार मान सकते हैं कि जैसे आम होता है, जैसे दशहरी आम है, लंगड़ा आम है, चौसा आम है, लखनऊआ आम है, इसी तरह ये वर्ण हैं। जैसे सभी आमों के स्वाद अलग अलग हैं, उसी तरह ये वर्ण हैं, वर्ण के प्रकार हैं। प्रकार क्या? जैसे ब्राह्मण की तरह, जैसे आम है दशहरी, उसका जो स्वभाव है वह दशहरी हो गया, तो उसका दूसरे का अलग स्वाद है। जैसे चौसा हो गया तो उसका चौसा स्वाद अलग है, तो उसके गुण अलग हैं। तो इसी तरह उन्होंने प्रकार बता दिया। लेकिन हैं तो सभी आम, लेकिन यहां पर इन्होंने इसके आगे जो बताया वह संदेहास्पद, वह अपने आप में एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। वह अशोभनीय भाषा क्या है यह मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, आप उसको सुनेंगे। लेकिन यहां पर जो अब बताइए कि चौसा आम और दशहरी आम क्या एक दूसरे से भेद करते हैं? ये जो प्रकार बताने का काम किया है, यह प्रकार जो उन्होंने बताया है, क्या इससे आप सभी को यह स्पष्ट होता है कि क्या ये प्रकार हैं उसी तरह जैसे आम है? तो यहां पर हमें इन वर्णों को आम बताकर यह बताया, यहां यह समझाने का प्रयास किया कि सभी आम हैं, सभी एक हैं, सभी मनुष्य हैं। लेकिन इन सभी मनुष्यों के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था में आने वाले ऊंच नीच जाति भेद को इन्होंने यह बताने का काम किया है कि पहले सब मनुष्य थे, यह आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी ऊंच नीच का भेद नहीं करते थे। लेकिन आज ये जातिवाद आया कहां से? तो सबसे पहले सवाल उठता है, ये जातिवाद आया कहां से? ये जातिवाद जो आया है इसका कारण कौन है? तो इन्होंने इसका कारण नहीं बताया कि जातिवाद आया कहां से। तो जातिवाद कहां से आया, मैं ये चाहूंगा सबसे पहले आप अनिरुद्धाचार्य का ये प्रवचन सुन लें कि कैसे वह लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और कैसे लोगों को बताते हैं कि लोग, ये जो वर्ण है, ये सभी वर्णों को किस प्रकार निर्धारण किया गया और कैसे ये भेदभाव आया, और ये भेदभाव करने वाला कौन था। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताने का काम किया कि सारी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। तो
आज ये जो भेदभाव आया है ये ब्रह्मा से ही आया है। जो ब्रह्मा से आया है तो ब्रह्मा के कहां से आया है? मुख से ही आया होगा, क्योंकि बोला मुख से ही जाता है। तो ब्रह्मा के मुख में कैंसर है। आप ये वीडियो सुन लीजिए अनिरुद्धाचार्य का, उसके बाद मैं कैसे बताऊंगा कि ब्रह्मा के मुख में कैंसर है। तो पहले आप सभी ये वीडियो सुनिए और उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि ब्रह्मा के मुख में कैंसर कैसे है। भाई ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः। ब्राह्मण भगवान का मुख है। क्षत्रिय भगवान की भुजा है। वैश्य भगवान की जंघा उदर है। शूद्र भगवान के चरण है। तो भाई भगवान का मुख ब्राह्मण, भगवान की भुजा क्षत्रिय, भगवान का उदर वैश्य, भगवान के चरण शूद्र। तो भगवान ही तो चारों के पिता हुए। भाई हम सब के पिता कौन है? ब्राह्मण के पिता कौन? भगवान। ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुआ? भगवान से। क्षत्रिय के पिता कौन? भगवान। भगवान से पैदा हुआ। वैश्य के पिता कौन? भगवान। ये वेद वचन है, वेद में लिखा है, इसे कोई नकार नहीं सकता। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत, लिखा है। ब्राह्मण के पिता भी भगवान, क्षत्रिय के पिता भी भगवान, वैश्य के पिता भी भगवान, शूद्र के पिता भी भगवान। जब हम चारों के पिता एक ही हैं तो तुम चारों भाई हुए कि नहीं? और जब भाई हो गए तो फिर ऊंच नीच का सवाल कहाँ से आ गया? छोटे बड़े का सवाल कहाँ से आ गया? कहाँ से आया ये? कोई भेद नहीं था, कोई भेद नहीं है। रैदास के घर जाकर के ब्राह्मण भोजन करते थे, रैदास की रोटियां खाते थे, रैदास भक्त की। आप सभी ने सुना, इनकी भाषा है। भाई ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण क्या है सवाल है। और ब्राह्मण क्या है? वह ब्रह्मा का, भगवान ब्रह्मा का मुख है। और भुजा क्या है? भुजा है क्षत्रिय। इसी तरह वैश्य क्या है? वैश्य है उदर और जंघा। और फिर शूद्र क्या है? शूद्र है चरण यानी पैर। और यह कौन कहता है? अनिरुद्धाचार्य कह रहे ये कौन कह रहा है? ये वेद कह रहे हैं, इसे कोई नहीं झुठला सकता, क्योंकि वेदों में जो लिखा है उसका झुठलाने का मतलब है कि आप इस धर्म से ही नहीं हो, क्योंकि वेदों को नहीं झुठलाना यह यहां सिखाया जाता है। तो यहां पर दिखाया क्या गया? इन्होंने जो कहने का, समझाने का प्रयास किया, इन्होंने कहा कि ये चारों भगवान एक ही भगवान से उत्पन्न ये चारों हैं, यानी कि चारों के पिता एक हैं। इन्होंने कहा चारों के पिता एक हैं। अब यहां पे जब चारों के पिता एक हैं तो यह आपस में कैसे ऊंचे नीचे हुए, कैसे इनके अंदर भेदभाव आया? सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन क्या जब ये एक ही ब्रह्मा की सभी चारों संतानें हैं, तो जब चारों संतान एक व्यक्ति से होंगी तो वो चारों आपस में भाई हुए? ये यही बाबा कह रहा है, अनिरुद्धाचार्य कह रहा है। तो जब ये चारों भाई हुए तो आज जो इन चारों भाइयों के बीच में जितने भी शादी विवाह हो रहे हैं, मान लीजिए, चलिए ठीक है, मुख से ही विवाह हो रहा है, यानी तिवारी का पांडे से विवाह हो रहा है, यानी कि ये लोग अपनी सभी भाई भतीजे और अपनी बहन बेटियों से रिश्ते कर रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं। तो जब ये आपस में सभी विवाह कर रहे हैं तो इन्हें शूद्रों से विवाह करने में क्या दिक्कत है? ब्राह्मण शूद्र से विवाह क्यों नहीं कर रहा? शूद्र ब्राह्मण से विवाह क्यों नहीं कर रहा?
जब एक ही पिता की संतानें हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया, जब मुख से ही कर रहा है और मुखों से ही पूरे जितने मुख्य ग्रुप का है, मुख ग्रुप के जितने हैं वो सारे आपस में शादी विवाह कर रहे हैं, और क्षत्रिय जो बाहों से पैदा हैं वो आपस में सब बाहों से विवाह कर रहे हैं, और जो उदर जंघा से हैं वो अपना उदर जंघाओं में ही पूरा सब विवाह कर रहे हैं। यानी सब अपने ही रिश्तों में भाई भतीजों में जमाल घोटा बना के तैयार कर रखा है। क्या अनिरुद्धाचार्य यही कहना चाहते हैं? अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब एक ही पिता की संतानें हैं, जब ये मुख से ही शादी कर ले रहे हैं, तो जब एक ही पिता की संतानें थी तो क्या शूद्र काटने दौड़ता है? शूद्रों में क्या कांटे लगे हैं जो इनके चुभते हैं? यानी अनिरुद्धाचार्य जो बोल रहा है यह मिथ्या प्रलाप कर रहा है, इसमें कहीं भी सत्यता नहीं है। अगर एक पिता की संतान होते तो क्या पिता एक है तो क्या एक भाई दूसरे भाई को घोड़ी नहीं चढ़ने देगा? एक भाई दूसरे भाई को अपने पिता की पूजा करने के लिए मंदिर में नहीं जाने देगा? यह सवाल अनिरुद्धाचार्य जो प्रलाप कर रहा है, यह भोले भाले लोगों को गुमराह करने के लिए कर रहा है, क्योंकि इसे केवल अपने उस कथा से मतलब है, उस चढ़ावे से मतलब है जो वहां पे लोग जाके चढ़ा रहे हैं या उसकी कथा करा रहे हैं। इसको यह मतलब नहीं है कि समाज में इक्वलिटी की भावना आए, समाज में समानता और भाईचारा आए। अगर यह इसका मकसद होता तो यह आपसी भाईचारा कमेटी बनाकर ब्राह्मण और शूद्रों को करीब ला देते, और यह बंधन जो जातिवाद का है, जो आज पैदा हो गया है जातिवाद, इसको तोड़ना होगा। पहले नहीं था ये, जब पहले नहीं था तो आज इसको खत्म करने की जिम्मेदारी, जब आप समझदार हो अनिरुद्धाचार्य, तो आप ये क्यों नहीं खत्म कर रहे हो? इसका मतलब है कि जब आप मुख में हो, आप बोल सकते हो, हर चीज कह सकते हो, बाकी सभी गूंगे हैं। अब बाह कभी बोल सकती है क्या? जंघा और पेट कभी बोल सकता है क्या? और पैर तो बेचारा चलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो आप बोल सकते हो, इसका मतलब आप सबको बता नहीं सकते हो, जो बता रहे हो ये गलत बता रहे हो। अगर सभी एक पिता की संतानें हैं तो आपस में शादी विवाह अगर मुख से कर रहा है, भुजा भुजा से कर रहा है, तो मुख पैरों से विवाह क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब मुख में कैंसर हो गया है। ब्रह्मा के मुख में कैंसर हुआ है। यही कैंसर जो आज हमें जातिवाद के रूप में झेलना पड़ रहा है। इसके पहले नहीं था जातिवाद। जातिवाद अब हुआ जब ब्रह्मा के मुख में कैंसर हो गया। अब ब्रह्मा का मुख खुलता नहीं है, ब्रह्मा बोल पाते नहीं है। अब जब बोल नहीं पाएंगे तो जातिवाद फैलेगा। लोग वेदों की भाषा नहीं समझ पाएंगे। जो वेद में समझाया गया है, वेदों में बताया गया है, अब वो समझाने वाला बताने वाला कौन हो गया? कोई है बताने वाला? कोई भी नहीं है, क्योंकि मुंह में कैंसर है और कैंसर की वजह से मुंह खाली इतना खुलता है, और वो खुलता है तो समझा नहीं पाता कि आपके साथ ये ऊंच नीच का भेदभाव लाया कौन, क्योंकि ये पहले नहीं था। अनिरुद्धाचार्य बता रहे हैं जातिवाद अब आया। जब ऐसे ऐसे आचार्य आपको आके समझाते हैं, यानी हमारे भोले भाले को, समाज को समझाते हैं, और हमारा भोला भाला समाज इन डकैतों की वजह से बहक जाता है। ये डकैत कैसे? ये बता रहे हैं एक पिता की संतानें हैं हम, और एक पिता की संतानें कभी आपस में वैवाहिक संबंध नहीं बनाती। इसका मतलब मुख में कैंसर है, मुख गलत बोल रहा है, यानी कहीं न कहीं इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से आवाज दूसरी निकल रही है। देखिए मेरी भी आवाज बदल गई। इसी तरह गलत आवाज होती है तो मुख में कैंसर हो जाता है, और आज ब्रह्मा के मुख में कैंसर हो चुका है। इसे
इसका इलाज कौन करेगा? यानी जब इसका मुख में कैंसर हो गया है तो इसका मतलब है बाकी पूरा शरीर ढह जाएगा। तो हमें इस मुख को ही काट के फेंकना होगा, यहां से मुख को बिल्कुल निकालना होगा, जैसे ऑपरेशन करके पूरा मुख निकाल देते हैं। जब पूरा मुख निकाल देंगे तो यह बंद हो जाएगा और भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑपरेशन करना है ब्रह्मा के मुख का, और यह बहुत ही जानलेवा होता है कैंसर, और यह पूरे शरीर में फैल जाए मुख से। भुजा भी इंफेक्टेड हो चुकी है और उदर और जंघा तो हो ही चुकी है, अब पैरों तक पहुंच जाए, इससे पहले हमें इस कैंसर का इलाज करना होगा ब्रह्मा की। तो आप सभी साथियों को ब्रह्मा का मुख में कैंसर हो गया है, यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और जो हमारे साथी नए देख रहे हैं उन्हें उनका बहुत बहुत स्वागत, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर बजा लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी दिख जाए और मिल जाए। क्योंकि हम पाखंड और अंधविश्वास की पोल खोल के लिए कृत संकल्पित हैं, और इसे जो आज ये कैंसर हमारे समाज में जातिवाद का हुआ है, यह कैंसर ब्रह्मा के मुख से ही उत्पन्न हुआ है, और वहां से यह पूरे समाज में फैला है। जब मुख इन्फेक्टेड है, ब्रह्मा का मुख जब गड़बड़ है, तो वहीं से पूरा समाज गड़बड़ है। यह आप सभी को समझना होगा और ध्यान देना होगा। आपस में ये जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच खत्म कर मानवता की नींव रखनी होगी। इसी में समस्त मानव का कल्याण है। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार।